हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल में घर एक मंदिर तथा करो प्रचार हरिनाम स्वार में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन के साथ वृंदावन जमुना के तट से हमारे नित्य दर्शन के पश्चात एक छोटी सी कथा के माध्यम से आप सभी भक्तजनों के जो हमारे से साथ जुड़े हुए हैं सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम के साथ श्रद्धांजलि के तौर पे एक या तो भक्त के चरित्र आध्यात्मिक चेतना की शक्ति के लिए एक छोटी सी कथा हम जरूर आप लोगों के चरणों में श्रद्धांजलि के तौर पे अर्पित करते हैं। तो आज हम लोग श्रद्धांजलि देंगे। जैसे कि आप लोगों सबको पता है कि हमारा श्रीमद् भागवत का अध्याय 10 आज हम लोग श्रवण करेंगे और स्कंद 3 का अध्याय 10 का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे गुरु महाराज तथा परम श्रद्धेय गुरुदेव एवं गुरुवर्ग तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत संत जो जहाँ पे जिस अवस्था में है सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हम चल रहे हैं सृष्टि के विभाग अध्याय 10 स्कंद 3 श्रीमद् भागवतम। विदुरुवाच अंतर्हित भगवती ब्रह्मालोक पितामह प्रज्ञा ससर्जकतिधा दोहि कीर्मानसी विभु। से विदुर ने कहा, हे महर्षि कृपया मुझे बताएं कि लोक वासियों के पितामह ब्रह्मा ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंतर्धान हो जाने पर किस तरह से अपने शरीर तथा मन से जीवों के शरीरों को उत्पन्न किया। या चावे भगवान पृष्ठास्त्व यथार बहुवीतम तान वदस्वानु प्रवयर्न छिन्निधीन सर्वसंशयान। हे महान विद्वान, कृपा करके मेरे सारे संशयों का निवारण करें और मैंने आपसे जो कुछ जिज्ञासा की है उसे आदि से अंत तक मुझे बताइए। सूतुवाच एवं संयोदितस्तेन श्रता शस्त्रा कोशर विमुनि प्रीत प्रत्याहतान प्रसन्न हदिस्त्वानाथ भार्गव। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, हे भृगुपुत्र, श्री मैत्री मुनि विदुर से इस तरह सुनकर अत्यधिक प्रोत्साहित हुए। हर वस्तु उनके हृदय में थी, अतः वे प्रसन्न उतरे। उसने प्रश्नों का एक एक करके उत्तर देने लगे। मैत्रेय उवाच विरञ्चयोऽपि तथा चक्रे दिव्य वर्ष सताम तपा आत्मन्यायत्मानामवेशय यथाह भगवान। परम विद्वान श्री मैत्री मुनि ने कहा, हे विदुर, इस तरह श्री भगवान द्वारा दी गई सलाह के अनुसार ब्रह्मा ने 100 दिव्य वर्षों तक अपने आप को तपस्या में संलग्न रखा और श्री भगवान की भक्ति में लगाए रखा। तदि लोकायाब्जा संभूत वायुना जगधीष्ठिता पद्माभांश्च तत्काल कृता वीर्जन कंपितमा। तत्पश्चात ब्रह्मा ने देखा कि वो कमल जिस पर वे स्थित थे तथा वो जल जिसमें कमल उगा था
प्रबल प्रचंड वायु के कारण कांप रहे थे। तपासरोधमानेन विधया चत्मसंस्थया विभूर्धवो विज्ञान बलो न पादवायुं सहामभयास। अर्थात दीर्घकालीन तपस्या तथा आत्म साक्षात्कार के दिव्य ज्ञान ने ब्रह्मा के व्यवहारिक ज्ञान में परिपक्व बना दिया था। अतः उन्होंने वायु को पूर्णतः जल के साथ पी लिया। त्वदिल्लोकयव्यदव्यापि पुष्करं यदाधिष्ठितम् अनेन लोकान प्रागलीनान कल्पितास्मि तयोचिन्तयत्। तत्पश्चात उन्होंने देखा कि वह कमल जिस पर वो स्थित थे ब्रह्मांड भर में फैला हुआ है, और उन्होंने विचार किया कि उन समस्त ग्रहों को किस तरह उत्पन्न किया जाए जो इसके पूर्व उसी कमल में लीन थे। पद्म के समतदा विषय भगवत कर्मच्युदितम् एकं वयो भाग्वंगी दूरुधा त्रिधा भयम द्विसप्तधा। इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में लगे ब्रह्मा कमल के कोश में प्रविष्ट हुए, और चूंकि वो सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ था, अतः उन्होंने इसे ब्रह्मांड के 3 विभागों में और उसके बाद 14 विभागों में बांट दिया। एतवायञ्ची बलोक्यस्य संस्ताभिद समाहिता धर्मस्य हानिमित्तस्य विपाक परमष्टस्यायस। परिपक्व दिव्य ज्ञान में श्री भगवान की अहेतु की भक्ति के कारण ब्रह्मांड में सर्वोच्च पुरुष है, इसलिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के जीवों के निवास स्थान के लिए 14 लोकों का सृजन किया। विदुरुवाच यथा तथा बहुरूपस्य हरेरुद्भत कर्मणा कालख्यं लक्ष्मणा ब्राह्मणा यथा वर्णयना प्रभु। विदुर ने श्री मैत्रेय मुनि से पूछा, हे प्रभु, हे परम विद्वान ऋषि, कृपा करके सनातन काल का वर्णन करे जो अद्भुत अभिनेता परमेश्वर का दूसरा रूप है। सनातन काल के लक्षण क्या है, कृपया करके हमसे विस्तार में कहे। मैत्रेय उवाच गुण व्यातिकाराकार निर्विशेष प्रतिष्ठित पुरुषस्तद्रूपादनामात्मना लीलया श्रीजता। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, नित्य काल ही प्रकृति के तीनों गुणों के अन्वय क्रियाओं का आदि स्रोत है। ये अपरिवर्तनशील तथा सीमा रहित है और भौतिकी सृजन की लीलाओं में ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निमित्त रूप में कार्य करता है। विश्वम्भो ब्रह्मातानामांत्रम स्थितं विष्णुमायया ईश्वरेण परिच्छिन्न कालेन व्यक्तमूर्तिना। ये विराट जगत श्री भगवान से भौतिकी शक्ति के रूप में उस काल द्वारा विलग किया गया है जो श्री भगवान का अव्यक्त निर्विशेष पहलू है। ये श्री विष्णु की उसी भौतिकी शक्ति का प्रभाव के अधीन श्री भगवान की वस्तुगत अभिव्यक्ति के रूप में स्थित है। यथेदाने तथाग्रे च पश्चादप्तयदि उद्देश्यम्। ये विराट जगत जैसा अब है ऐसा ही रहता है,
ये भूतकाल में भी ऐसे ही था और भविष्य में इस तरह रहेगा। जैसे श्रीमद् भागवत में कहा गया है, भूतग्राममीमं कितस्म वंशं प्रकीते वर्षता, अर्थात भौतिकी जगत के निरंतर प्रकट पालन तथा संहार के लिए क्रमबद्ध व्यवस्थित कार्यक्रम होता है। जिस तरह ये अभी उत्पन्न किया गया और बाद में नष्ट कर दिया जाएगा, उसी तरह ये भूतकाल में था और कालक्रम में पुनः सृजित, पालित और विनिष्ट होगा। अतः काल के क्रम बुद्धि कार्यकलाप स्थायी और शाश्वत है और इन्हें मिथ्या नहीं कहा जा सकता। अभिव्यक्ति अस्थायी तथा आकस्मिक है किंतु मिथ्या नहीं है, जैसे कि मायावादी दार्शनिक दावा करते हैं। सर्गो नवविधस्तस्य प्रकृतो वैकृतस्तु कालद्रव्य गुणारस्य त्रिविधि प्रतिसंक्रम, अर्थात गुणों की परस्पर अंतक्रिया के फलस्वरूप स्वाभाविक रूप से घटित होने वाले सृजन के अतिरिक्त 9 प्रकार के अन्य सृजन भी होते हैं। सनातन काल भौतिक तत्वों तथा मनुष्य की कार्यों के गुणों के कारण प्रलय 3 प्रकार का है। आधुस्त महतो सर्ग गुण वैश्यमयामात्मना द्वितीय यशाहमयत्र द्रव्य ज्ञान क्रिया उदय। 9 सृजनों में से पहला सृजन महत्त्व सृजन अर्थात भौतिकी घटकों के समग्रता है, जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति के कारण गुणों में परस्पर किया होता है। द्वितीय सृजन में मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है, जिसमें से भौतिकी घटक, भौतिकी ज्ञान तथा भौतिकी कार्यकलाप प्रकट होता है। भूत सर्गस्तु तृतीयस्तु तन्मंत्र द्रव्या शक्तिमान चतुर्थ इंद्रिय सर्ग यस्तु ज्ञान क्रियात्मक। इंद्रिय विषयों का सृजन तृतीय सृजन में होता है और इनसे तत्व उत्पन्न होता है। चौथा सृजन है ज्ञान तथा कार्य क्षमता क्रिया शक्ति का सृजन। वैकारिको देव सर्ग पंचमो यन्माया मन षष्ठयस्तु तमसो सर्ग यस्तो बुद्धि कृतो प्रभ। 5वां सृजन सतगुण की अनन्य क्रिया द्वारा बने अधिष्ठता देवों का है, जिसका सार संहार मन है। 6ठा सृजन जीव के अज्ञानतापूर्ण अंधकार का है, जिससे स्वामी मूर्ख की तरह कार्य करता है। षडिमे पाकृता सर्गा वैकृत्यानपि मे शृणु राजो भोज भगवतो लीलयं हरिमेधस। उपयुक्त समस्त सृष्टियां श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति की प्राकृतिक सृष्टियां हैं। आप मुझसे उन ब्रह्मा द्वारा की गए सृष्टियों के विषय में सुनो, जो रजगुण के अवतार हैं और सृजन के मामले में जिनका मस्तिष्क श्री भगवान जैसी है। सप्तमो मुख्या सर्गस्तु षड्विधस्तास्तु स्वचय वनस्पया तयोषोधिलता तव क्षार विरोधो द्रुमा। 7वां सृजन आचार प्राणियों का है, जो 6 प्रकार का होता है। फूल रहित फल वाले वृक्ष, फल पकने तथा जीवित रहने वाले पेड़ पौधे, लताएं, नलीद्वार पौधे, बिना आधार वाले लताएं तथा फल फूल वाले वृक्ष। उत्सत्रोत सप्त सस्तम
प्राययंत स्पर्श विशेषण, सारे अचर पेड़ पौधे ऊपर की ओर बढ़ते हैं, वे अचेत प्राय होते हैं, किंतु भीतर उनमें पीड़ा की अनुभूति होता है। वे नाना प्रकारों में प्रकट होते हैं। तीरस्यामष्टमो सर्ग श्रोष्टाविंशद्विधो मत अभीद भूरितो मसो घ्राणज्ञानोदवेदिनम। 8वां सृजन निम्न स्तर जीव योनियों का है और उनकी 28 विभिन्न जातियों हैं। वे सभी अत्यधिक मूर्ख तथा अज्ञानी होते हैं। वो गंध से अपनी इच्छा वस्तुएं जान पाती है, किंतु हृदय में कुछ भी स्मरण रखने में असमर्थ है। गोराज महिषो कृष्ण सुकरो गवयो रुरो दिसभापसामश्चेम अभिरुष्टश्च साप्तमा। हे शुद्धोत्तम विदुर, निम्नतर पशुओं में गाय, बकरी, भैंस, काला बारहसिंगा सूकर, नीलगाय, हिरन, भेड़ा तथा ऊंट से सब 2 खुरों वाले हुए हैं। खोरस्व स्वतरो गोर सौरभश्च मरीत तथा एतचोक सपाशक्त्र श्रूनो पंचनाखुन पशून। घोड़े, खच्चर, गधा, गौर, सौरभ भैंसा तथा चमरी गाय, इन सबों के केवल 1 खुर होते हैं। आप मुझसे उन पशुओं के बारे में सुनो जिनका 5 नखून होते हैं। स्वाश्रीगालवृको व्यग्रमर्जारसा सस्सलोक सिंह कपी गर्ज कुर्म गोधा चमकरादया। कुत्ता, सियार, बाघ, लोमड़ी, बिल्ली, खरगोश, सुजारू, स्वाही, सिंह, वांदर, हाथी, कछुआ, मगर, गोसा, गोह इत्यादि के पंजों में 5 नखून होते हैं। वो पंचनाक अर्थात 5 नखूनों वाले पशु कहलाते हैं। कड़ंक गृध वक्र शयनो भास भल्लूक वहीन हंस स्वारस चक्राह काकोलूका दयो खगा। कंक, गीध, बगुला, बाज, भास, भल्लुक, मोर, हंस, सारस, चक्रवाक, कौवा, उल्लू इत्यादि पक्षी कहलाते हैं। अर्वाकस्तो तस्तु नवम शत्ररोक विधीनिनाम राजोधिक कर्म पारा दुखे च सुखिमानिना। अर्थात मनुष्य को सृजन क्रमानुसार 9वां है। ये केवल एक ही योनि जाति ऐसी है जो अपना आहार उदार में संचित करते हैं। मानव जाति में रजोगुण की प्रधानता होती है। मनुष्य गण दुखी जीवन में भी सदैव व्यस्त रहते हैं, किंतु वे अपने आप को सभी प्रकार से सुखी समझते हैं। मनुष्य पशुओं से भी अधिक रजोगुण होता है, अतः मनुष्य के यौन जीवन अधिक अनियमित होता है। पशुओं में संभोग का एक काल नियत होता है, किंतु मनुष्य में ऐसा कार्य के लिए कोई नियमित समय नहीं है। मनुष्य भौतिकी दुखों से छुटकारा पाने हेतु उच्चतर एवं उन्नतर स्तर की चेतना प्राप्त हुए होती है, किंतु अपने अज्ञान के कारण वो ये सोचता कि उसकी उच्चतर चेतना जीवन की भौतिकी सुविधाओं के संवर्धन निर्मित है। इस तरह उसकी बुद्धि का आध्यात्मिक साक्षात्कार के बजाय पाशविक लालसाओं के खाने, सोने, रक्षा करने तथा संभोग करने में दुरुपयोग होता है। विकृतास्त्रयेवतः दैव सर्गस्य शातमः वैकारिकस्तु या प्रोक्ता कौमारस्तु भयात्मका। हे श्रेष्ठ विदुर, अंतिम तीनों सृष्टियां तथा देवताओं की सृष्टि, 10वीं सृष्टि,
वैकृत सृष्टियां हैं जो पूर्व वर्णित प्राकृतिक सृष्टियों से भिन्न है। कुमारों का प्रकट्य दोनों ही सृष्टियां हैं। दो देव सर्गश्चाष्टविधो विबुधा पितरो सुरा गंधर्वाप्सरसो सिद्ध यक्षरो रक्षसि चारण भूत प्रेत पिशाचश्च विविधाध्रा किन्नरादयो दशोतो विदुराख्यात सर्गरस्ते विश्वासाकृता। देवता के सृजन 8 प्रकार के हैं। देवता, पितरगण, असुरगण, गंधर्व तथा अप्सराएं तथा देवदूत, यक्ष तथा राक्षस, सिद्ध, चारण तथा विद्याधर, भूत प्रेत तथा पिशाच, किन्नर, अतिमानवीय प्राणी, देवलोक के गायक इत्यादि, ये सब ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। अतः परम प्रवक्ष्यामि वंशन्नावर्णन्तराणि च एवं रज प्लुप्तुस्पृष्टा कल्पादि स्वात्महरि सीजतयो मोग संकल्प आत्मवेत्मानमात्मना। अब मैं मनुओं के वंशजों को वर्णन करूंगा। सृष्टा ब्रह्मा जी के श्री भगवान के रजगुणी अवतार है। श्री भगवान की शक्ति के बल से प्रत्येक कल्प में अचूक इच्छाएं सहित विश्व प्रपंच की सृष्टि करते हैं। विराट जगत श्री भगवान की अनेक शक्तियां में से एक का विस्तार है। सृष्टा तथा सृष्टि दोनों एक ही परम सत्य के उद्भास है। जैसे कि श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा गया है, जन्मोद्देश्य यथा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत तम का 3 स्कंद का अंतर्गत सृष्टि विभाग नामक 10वें अध्याय का यहीं पे विराम होता है। कल हम लोग सुनेंगे अध्याय 11 परमाणु से काल की गणना श्रीमद् भागवतम। तब तक के लिए सभी भक्तों श्रद्धाजन, हमारे श्रोतावृंदो सभी लोग जोर से उच्च कंठ हरिनाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये इसके साथ ही हम यही बोलेंगे, यदि कोली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम होते हाय जगतो निस्तार। अर्थात इस कलियुग में यदि एक बार आप उच्च कंठ हरिनाम श्रद्धा भाव से निष्ठा से और भक्ति भाव से बोलेंगे भगवान के नाम, क्योंकि कलिर्दोष निधि राजन अस्ति एक मना। इस कलियुग में कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं है खड़े होके नहीं बोल सकता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया। लेकिन इस पाप को निवारण करने के लिए एकमात्र उपाय है हरे कृष्णा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजत। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के गुणगान यदि कोई गाता है निरंतर उच्च कंठे, बहुत सारे कथाएं हैं, सारे हमारे जितने भी पुराण हैं, सभी पुराण में इस नाम के परिभाषा, नाम के भूरी भूरी प्रशंसा किया गया है। और नाम बिना कोली काले नाई यार कोनो धर्म, नाम बिना कोली काले नाई यार धर्म। इस कलियुग में आप चाहे नारद जी से देखिए, शिव जी से, सभी लोग कोई ना कोई नाम का जाप जरूर करते हैं। तो इसीलिए मनुष्य को यही चाहिए, यदि उसको इस कलियुग से बहुत आनंदमय जीवन यापन करना है तो हरिनाम संकीर्तन या कोई नाम जप करे। बिना नाम का इस कलियुग से आप पार नहीं कर सकते हैं। तो नाम की महिमा, नाम की गुणगान गौरांग महाप्रभु बोल के गए, भारत भूमि ते जन्म होइल जार,
जन्म सार्थक करो करो परोपकार। तो परोपकार कैसे करेंगे? ये दान दक्षिणा धन दौलत दान देकर के परोपकार है। ये परोपकार से एकमात्र आध्यात्मिक परोपकार यही है, यदि आप निस्वार्थ भाव से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं तो वो हजारों लोग, जितने आसपास के लोग सुनेंगे, या तो पेड़ पौधे पशु पक्षी कीट पतंग जो जहाँ पे जिस तरीके से है, वो यदि इस ध्वनि को भी सुनेगा तो वो किस कलियुग से उद्धार हो जाएगा। इसीलिए जरूर बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।